चलो हमारा अगला पार्ट आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे चैप्टर का आखिरी पार्ट। ओके, इसके बाद शायद मेरे 1 या 2 वीडियो ही आएंगे इसके रिगार्डिंग, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो ध्यान से, हाँ यहाँ पर ध्यान देना सब। टॉपिक का नाम है वांट हॉफ फैक्टर स्मॉल आई। आई का मतलब क्या होता है बताऊं पहले हमारी लैंग्वेज के अंदर, कि एक सॉल्यूट है, वो सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद जो चेंज, अगर चेंज बताता है तो वो चेंज ही को बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर। आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड डेल का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ लिख दिया है मैंने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड, और इज इक्वल्स टू मैं एम कैलकुलेटेड बाय एम ऑब्जर्व्ड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डेल जो है मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। अगर थियोरिटिकल बात करूँ तो आप चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार जरा रिवाइंड करके देख लो, आपने नोट किया है तो देख लो, सबके अंदर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, डेल्टा टीबी हो, डेल्टा टीएफ हो या पाई हो, सबके अंदर सामने मोलालिटी या मोलारिटी था और मोलेक्युलर मास सब में नीचे ही था डिनोमिनेटर में। ये हो गई थियरी की बात। अब प्रैक्टिकल बात कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मोलार मास कम होगा, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मोलार मास कम होगा। क्या बोला? पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मोलार मास कम होगा। कैसे? तो एक पत्थर है हमारे पास, ठीक है, उसको सॉल्यूट मान लो। अब मानो वो डिसोसिएट हो रहा है, मतलब टूट गया सॉल्यूशन के अंदर, तो पार्टिकल्स बढ़े कि नहीं बढ़े? मानो पत्थर को मारा हमने, 3 छोटे छोटे पत्थर बन गए, तो हर एक का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि पार्टिकल टूटे, जितने ज़्यादा टूटेंगे, 5 पीस करूँगा तो मोलार मास हर एक का और कम हो जाएगा। तो इसलिए है कि डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब ये चीज़ को समझने के लिए मैंने 2 चीज़ ली है यहाँ पर, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाके, मतलब सॉल्यूशन बना के अपने अंदर 2 टाइप के चेंजेस ला सकता है, या तो पार्टिकल्स टूट जाए या तो जुड़ जाए। जुड़ने वाले केसेस को एसोसिएशन बोलते हैं, बहुत कम होता है, और टूटने वाले को बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, सो डिसोसिएट कौन होगा? तो भाई आपको पता है, नीचे लिखा भी है मैंने, लेकिन यहाँ पर मुझसे रहा नहीं जा रहा है तो मैं लिख ही देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, विद्युत विभाज्य, वो हमेशा डिसोसिएट ही होते हैं, टूटते ही है। जैसे कि NaCl टूटेगा Na+ और Cl- के अंदर, 2 पार्टिकल मिले। कैलकुलेटेड मतलब थियोरिटिकल कितना था? एक ही था। थियोरिटिकल कैलकुलेटेड का मतलब होता है सॉल्यूशन बनने से पहले, तब ये तो नहीं था ना। जब मैंने NaCl को पानी के अंदर डाला तो मानो 100% टूटा तो टेंशन नहीं है, 1 से बने 2, लेकिन हर बार 100% टूटे जरूरी नहीं है। सो ये अल्फा जो है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, सो 1 - अल्फा सॉरी, ये अल्फा और ये अल्फा, ये है ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स। अगर 100% डिसोसिएट हुआ तो ये होगा 1, तो 1 - 1 ये तो बचेगा ही नहीं, ये 1 मतलब टोटल हो गए 2। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कितना है? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल ये सब। और कैलकुलेटर कितना है? 1 + 0 + 0 मतलब 1। अब ये तो NaCl के लिए है ना भाई, हर बार थोड़ी टूटेंगे तो 2 ही मिलेंगे, 3 मिल सकते हैं, 4, 5, 6, 10, 15 भी मिल सकते हैं। सो टूटेगा एक टूटेगा, कितने मिलेंगे? तो मान लेते हैं, जनरल बोल देते हैं कि I = 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएट होके मिलते हैं।
कुछ लोगों को अल्फ़ा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई, अगर 70% बोले तो अल्फ़ा लिखना है कितना 0.7, ओके ठीक है। और NaCl में पार्टिकल 2, BaCl2 में 3, एक बेरियम 2 क्लोरीन, इसके अंदर 5, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, इसके अंदर 5, 4 पोटेशियम, एक FeCN6 पूरा 4 माइनस, ये +1 क्रॉस में ले जाना है, 2 एक Br, 2 एक कॉपर +2 और एक सल्फेट। ये हो गया N का मतलब। अल्फ़ा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ में आ गया। चलो अब जो रैली होता है यही आपके सामने आने वाला है 90% केस में, ठीक है। अब बारी है एसोसिएशन की। एसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड आने वाला है, जनरली यही आता है, लेकिन पानी के अंदर तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो है ये पानी के अंदर तो होगा नहीं, बिकॉज पानी कभी किसी को जोड़ता नहीं है, ठीक है। वो याद रखना है, वो सीरियल्स आती है ना सब टीवी सीरियल्स, उसकी सास है, जोड़ने वाला काम कभी नहीं करती है, वो हमेशा या तोड़ती है या नहीं तोड़ती है, अच्छी सास कभी नहीं होती। सीरियल की बात चल रही है भाई, हाँ, रियल लाइफ में तो हो सकती है, ठीक है। चलो एसिटिक एसिड लिया है मैंने और ये डाइमर बनाया है। कैसे बनता है तो नीचे देख लो, ये रहा। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बनेगा कब, जब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होगा भाई। कब होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो कैलकुलेटेड तो एक ही लिखना है, ऑब्जर्व्ड मानो एक टूटा, 2 टूटे तो एक बना, तो एक टूटा तो आधा, रेशियो 2:1, एक टूटा तो आधा, ठीक है। यहाँ n अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा बाय n, तो I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई 1, जो मैंने लिखा नहीं है। सो इन जनरल डाइमर बनाया तो 2, ट्राइमर बनाता तो 3, टेट्रामर बनाता तो 4। तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड और यहाँ पर n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। समझ में आ गया आपको। अगर डिसोसिएट हुआ तो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी, बिकॉज कैलकुलेटेड पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो डिसोसिएशन, 1 से कम हुई तो एसोसिएशन, और I 1 हुआ तो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, ना पार्टिकल्स जुड़ा है ना टूटा है, तो फिर तो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज होगा ही नहीं। ये कब होता है बता रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, फिर यूरिया, फिर ये भी आएगा आपके सामने इथिलीन ग्लाइकॉल, और भी आएंगे तो बताऊंगा। ये ना टूटता है ना जुड़ता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, यूरिया, इथिलीन ग्लाइकॉल, और भी कुछ आएगा तो सम्स में पता चल ही जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इन वाटर, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर बट एसोसिएट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, जो नीचे बताया गया है। आई अच्छे से पता रखना, ये अभी आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। समझ गए। टूटा तो आई 1 से ज़्यादा, जुड़ा तो आई 1 से कम। डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये है, यहाँ अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटने के बाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जुड़ने के बाद, या जितने जुड़े हैं, ठीक है। ओके।